हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली दिसंबर के तीसरे हफ्ते की जो बाय कॉल्स थी उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के सिलसिले में है। पिछला जो हफ्ता था दिसंबर का तीसरा वो बड़ा ही वोलेटाइल रहा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न दिया कंप्लीट वीक के अंदर, और एक मैसिव किस्म का डिक्लाइन इंडेक्स में भी हमें देखने को मिला। तो इस सिचुएशन में हमेशा मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब भी मैं कोई बाय की कॉल्स देता हूँ तो मैं उसकी एंट्री पॉइंट और टारगेट्स पहले से डिफाइन करके आपको बताता हूँ, और उसका स्टॉप लॉस आपको पता होता है। तो वो जो ट्रेड्स होती हैं वो बड़े ही शॉर्ट टर्म्स के लिए होती हैं, और उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो भी आपके पास डिफाइंड होते हैं कि आपने कहाँ पे स्टॉक से निकल जाना है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली हम अपने जो थर्ड वीक की बाय कॉल थी उसको रिव्यू करने के लिए बना रहे हैं। और थर्ड जो वीक था वो इंतहाई वोलेटाइल रहा इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। मार्केट ने ऑलमोस्ट 10 से 12,000 पॉइंट्स को लूज किया, और फिर फ्राइडे को सम सॉर्ट ऑफ एक रिकवरी देखने को मिली है इंडेक्स में। तो जो हमारी पहली कॉल थी वो हमने शेल पाकिस्तान की दी थी। अब शेल पाकिस्तान की बाय एंट्री थी 245 रुपीज, और जब मार्केट ने डिक्लाइन स्टार्ट किया तो इसने 244 को टच किया और उसके बाद से नीचे की तरफ का सफर स्टार्ट किया। तो पहली बात तो ये थी कि आप ने बाय एंट्री पॉइंट से पहले ही ये स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो गया तो आपका कोई रिस्क नहीं होना चाहिए बाजार, ठीक है। लेकिन इन केस आपने लालच में आके आपने थोड़ी जल्दी एंट्री ले ली, लाइक 242 में ले ली, 240 रुपए पे ले ली, तो फिर आपका स्टॉप लॉस 233 रुपए डिफाइंड है। आपने उस स्टॉप लॉस पे निकल जाना है, फिर आपने रुकना नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आए। तो यहाँ हमारा इस पर्टिकुलर केस में हमारा 100% स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए एक जबरदस्त किस्म की लर्निंग हुई है कि हमारा जो स्टॉप लॉस डिफाइंड हुआ हुआ होता है वो हिट होता है, और हमें उससे निकल जाना है, उस स्टॉक से में नहीं बैठे रहना। और ये स्टॉक नीचे आता हुआ ऑलमोस्ट इसने 200 को टच किया, और फिर फ्राइडे वाले दिन इसने कोई थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। तो कभी भी कच्चे लालच में नहीं आना, जल्दी नहीं आना मार्केट के स्टॉक के अंदर। जो उसके एंट्री पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं उसको मैसिव वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो फिर आपने उस स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेनी है। तो पहले केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हमारा एनालिसिस 100% सही था कि हमने जो एंट्री पॉइंट बताया उससे ऊपर अगर चलता तो 269 का था, और अगर आप एंट्री पॉइंट पे ले लिया अगर 245 पे अगर नीचे आता तो आपको रफली 4% का लॉस होता है ओवरऑल। दूसरा जो स्टॉक मैंने बताया था वो एंग्रो कॉर्पोरेशन था। सेम स्टोरी हुई एंग्रो कॉर्पोरेशन के साथ भी। इसका जो बाय एंट्री पॉइंट था 436 रुपीज हमने डिफाइन किया हुआ था, और स्टॉक ने बजाय ऊपर जाने के उसने नीचे की तरफ एक मैसिव डाउन साइड के ऊपर मूव दिखाई, और 426 रुपए के ऊपर आगे से स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर इसने जो लो लगाया वो रफली 398 रुपए और 402 के अराउंड लगाया था इसने। तो सेम स्टोरी वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक के अंदर आना है तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इंटेक्ट रखना है, उसको कभी भी नीचे नहीं करना, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा स्टॉप लॉस 100% हुआ, और आपको लाइक रफली 2% का लॉस हुआ होगा इस ट्रेड में अगर आपने ये ट्रेड ली हुई है। पहली बात यह कि हमारे जो डिफाइंड एंट्री पॉइंट्स है इसके ऊपर स्टॉक गया ही नहीं, तो आपको इसमें आना ही नहीं चाहिए था। वंस अगेन अगर आप आए तो फिर आपको स्टॉप लॉस पे निकलना है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मौजूद है। तीसरा जो स्टॉक बताया था एवेंसियन लिमिटेड है। अब एवेंसियन लिमिटेड का मैंने जानबूझकर एक टारगेट हाई लगाया था। जिस दिन मैंने ये स्टॉक पे वीडियो बनाई थी उस दिन 64 रुपए के ऊपर स्टॉक था। तो मुझे बेशुमार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस मिले, कमेंट सेक्शन के ऊपर भी चंद कमेंट्स देखने को मिले। जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन्स आए वो ये था कि सर आज तो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 64 रुपए पे, और आपने बाई एंट्री पॉइंट दिया हुआ है 71 रुपए पे। तो देखें जो बाई एंट्री पॉइंट है वो डिफाइंड होता है। अब आप अगर उसको 62 रुपए पे या 63 रुपए पे या 64 रुपए पे खरीदते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आप जल्दी लालच में आ जाते हैं कि यार ठीक है इसने 71 पे तो जाना ही और आगे फिर चलेगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपने
स्टॉक को नहीं बताना कि तुम ऐसा करो, स्टॉक आपको बताएगा कि भाई आपने मेरे साथ क्या रवैया रखना है। तो मैंने एंट्री पॉइंट बताया था 71 रुपी 32 पैसा का एंट्री पॉइंट था। तो मेरे मोस्टली जो दोस्त हैं ना, वो किसी ने 64 रुपए पे ले लिया, किसी ने 65 रुपए पे ले लिया, किसी ने शायद 66 रुपए पे लिया। वो एक कच्चा लालच होता है, आप जल्दी में आता बंदा ग्रीडी हो जाता है कि यार नॉर्मली तो स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, जो डिफाइंड लेवल होते हैं जब वो बताए जाते हैं तो मार्केट के जो बेसिक जो रूल्स हैं उनको आपने मद्देनजर रखते हुए आपने बाई एंट्री पॉइंट, अगर आपने मेरी बताए हुए लेवल्स के ऊपर एंट्री लेनी है तो फिर आपको मेरे बाय बताए हुए स्टॉप लॉसेस के ऊपर आपको स्टॉक से निकल जाना है। अब आपने किया क्या है, मोस्टली लोगों ने किया क्या है, वो 66 रुपए जो मेरा स्टॉप लॉस था उसके ऊपर एंट्री ले लिया आपने। अब हुआ क्या, स्टाफ ने बजाय आगे चलने के ऊपर जाने के नीचे आना शुरू हो गया। तो फिर आपके मैसेजेस आना शुरू हो गया, आपने तो ये बताया था तो अब ये हो रहा है। मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। अब आप खुद ग्रीडी हो रहे हैं, आपको खुद जल्दी है पैसा कमाने की, तो उसमें फिर मेरे पास उसका कोई हल नहीं है कि मैं उस ग्रीड को कैसे कंट्रोल करूं और जो जल्दी मचाते हैं आप स्टॉक में आने की, आप उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? मैं हमेशा बताता हूँ आप अपॉर्चुनिटी का वेट करके जब आप स्टॉक के अंदर आएँगे वो आपको अच्छा पैसा देगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आपने जल्दी की आने में, तो इस एंट्री पॉइंट के ऊपर तो स्टॉक गया ही नहीं। यहीं से 66 रुपए की जो मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा एनालिसिस ये था कि ये इसको 71 72 के ऊपर जाना चाहिए और उसके फिर ऊपर की तरफ इसकी रैली स्टार्ट होनी चाहिए। तो जब आपने 72 73 पे लिया हुआ था, तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस होता तो फिर आपको कोई खतरे वाली या घबराने वाली बात नहीं थी। लेकिन आपने लिए ही 66 रुपए पे है, तो फिर आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर मूव जो आपने ली, और उसका फिर आपको, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके, मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल ना। ये बात आपको समझने की जरूरत है। आप फिर मार्केट को फिर गालियां निकालते हैं, फिर कहते हैं यार ये बकवास है या कुछ भी सही चलता नहीं है, और फिर मार्केट को वही एज यूजुअल बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो आखिरी बात जो हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि डोंट फॉरगेट योर स्टॉप लॉस। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखें, कभी भी अपना स्टॉप लॉस नीचे मत करें, कभी भी अपना स्टॉप लॉस नीचे ना करें। तो आई होप कि मेरी आज की डिस्कशन आपको समझ आई होगी। बारहा दफा में मल्टीपल टाइम्स बार बार मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ना ये बात कॉमन है, मैं हमेशा बताता हूँ कि फगाट से एक अल्लाह का वास्ता है, आप अपने स्टॉप लॉस को मत भूलें, अपने स्टॉप लॉस को कभी भी नीचे मत करें। जो आपने डिफाइन किया हुआ है, अगर आपका शेयर वहां आके हिट होता है, हिट होने दें, निकल जाएं। जो सबसे पहला लॉस आप अपने शेयर में बुक करते हैं वो सबसे छोटा लॉस होता है। तो आप छोटे लॉसेस को बुक करना जानेंगे तो इंशाल्लाह बड़े प्रॉफिट्स भी कमाएंगे। तो होता क्या है, आप छोटे लॉस बुक नहीं करते और आपका जो कैपिटल है वही किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर फंस जाता है, और फिर आप बैठे रहते हैं और फिर गालियां निकालते रहते हैं मार्केट। और दूसरी चीज, फगार्ड से एक अपनी क्वांटिटीज को छोटा रखें, स्पेशली अगर आप मार्केट में नए हैं। मेरे साथ काफी लोगों की इंटरेक्शंस हुई हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। वो 10-10 हजार शेयर लेके बैठे हुए होते हैं। पूछो उनको कितना अरसा हो गया मार्केट में आए हुए, तो बताते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो मैं उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ। आप फगार से इतने मत ग्रीडी हों। ये मार्केट है, मार्केट के पास हर बंदे का रिकॉर्ड होता है कौन कितने पैसे का कमा रहा है, और मार्केट वो पैसे आपसे वापस लेती है सूनर और लेटर, इसी तरह ग्रीड के चक्कर में। तो आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में असेसमेंट करवानी है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। विद इन 24 टू 48 आवर्स मैं पर्सनली या मेरी टीम का कोई मेंबर आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में फीडबैक देगा। तो इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।